रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भैया जैसे राम जी ने अपने माता पिता की सेवा की, जैसे ही राम जी ने अपने पिता की बात को माना, ऐसे ही आप अपने जीवन में माता पिता की सेवा करना, बात को मानना। तो सब लोग तैयार हैं भैया करने के लिए सेवा, ठीक है। अब देखिए, अब भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसका हम सब लोग गायन करेंगे। अपने अपने सर पे अपनी चुनरी कोई वस्त्र डाल लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और वस्त्र डाल करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तुम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम, तुम नमामि हरि परम, तम नमामि हरि परम। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आपने 7 दिन बैठ कर के यहाँ कथा का रसास्वादन किया। यजमान परिवार ने हृदय से बहुत मन लगा करके इस कथा की व्यवस्था को देखा। कथा की व्यवस्था में जितनी व्यवस्थाएं हैं, इनके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। महाराज हमने देखा उसी दिन से तीनों बहुएं ऐसे लगी हैं महाराज, ना गर्मी का होश है, इतनी परिश्रम कर रही हैं, ना गर्मी देखती है। हमारे चूल्हे के आगे बैठे हैं, जितने रिश्तेदार आते हैं महाराज सबको भोजन कराती हैं और सबको कुछ भी महसूस नहीं होने देती हैं कि किसी बात की कमी हो, किसी भी बात की कमी नहीं है। आज यजमान परिवार में और तीनों बेटे ऐसे लगी हैं, दिन रात सोते नहीं हैं महाराज। गर्मी में जहाँ कहीं बबीना जाना है, बाजार से सामान लाना है, और ऐसी गर्मी में हम लोग कूलर के सामने लेटी हुई हैं, लेकिन बेचारे वो तन मन धन से अपने भागवत की सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। यजमान परिवार से यही हमारा कहना है। जब हमारी मुलाकात यजमान जी से हुई तो यजमान जी ने कहा कि महाराज हमको कथा कराना है, और एक ही बात है कि हमको हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। तो हमने यही बात कही, यदि तुम्हारे मन में कथा कराने की इच्छा जागृत हुई है और तुम्हारे अंदर ये भाव बना है, तो आप यही समझो कि आपके लिए राधा रानी ने प्रत्यक्ष संकेत दिया है। ठाकुर जी ने ये भावना प्रेरणा दी है आपके लिए कि आप अपने मन में भाव बनाइए, भागवत तो हो जाएगा। लेकिन हमने यजमान से यही कहा कि आप भागवत करिए, कोई बात नहीं। महाराज पैसा तो है नहीं, देखो पैसा तो लगता है, पैसा तो लगता है, बिना पैसे का तो कुछ होता नहीं है। कोई भी वस्तु लेकर के आएंगे, ये टेंट आया बिना पैसे का तो आया नहीं है। कि हमारे संगीत वाले भैया बैठे, जो भी जितना सिस्टम लगा हुआ है बिना पैसे का तो होता नहीं है। लेकिन हमने यजमान से यही कहा कि यदि कहीं 10-10 हजार रुपये लगते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उन भाइयों से निवेदन किया हमने, और महाराज हमारे निवेदन को भाइयों ने स्वीकार किया, और महाराज कम से कम पैसों में यजमान परिवार की सेवा देने के लिए यहाँ हाजिर हो गए सभी लोग। अब महाराज हम यही यजमान से कहते हैं, आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका हो, अभी कितनी भी विडंबना आई, परेशानियां आई भागवत से पहले, तो हम ध्यान रखना यजमान जी, क्योंकि महाराज धर्म का कार्य करने से पहले उलझने बहुत आती हैं, आपदाएं व्याधि बहुत आती हैं। क्यों? कलयुग चाहता है कि भगवान का कोई भी कार्य सफल ना हो,
एक कलयुग चाहता है। कलयुग अपना भेष बना करके उसमें अड़चने लगाता है, व्याधि डालता है, संकट लाता है। तो भगवान भी कहते हैं तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, एक कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज यजमान परिवार का वो सौभाग्यशाली दिन है। आज यहाँ भगवान की कथा का रसास्वादन सारे परिवार ने, समस्त ग्रामवासियों ने, समस्त रिश्तेदारों ने, समस्त क्षेत्रवासियों ने उस कथा का रसास्वादन किया है। अब बताइए सबको पुण्य मिला कि नहीं मिला? किसके कराने से? मात्र यजमान के कराने से। अब यजमान के परिवार के कराने से पैसा इन्होंने खर्च किया और पुण्य सबने लाभ लिया। तो महाराज जी इसमें जीव जंतु भी आए हैं, पक्षी भी आए हैं, उन्होंने भी अपना पेट भरा है, जीव जंतुओं ने भी अपना पेट भरा है। तो वह भी आशीष देते हैं यजमान जी को, यजमान जी सुखी रहो, सुखी रहो, तुम्हारी यही दिनों दिन उन्नति होती रहे, आपकी तरक्की होती रहे। तो हम भी व्यासपीठ से यही कहते हैं कि महाराज इनने 7 दिन कथा का रसास्वादन किया है, मन लगा करके इनकी जो मनोकामना हो वह पूर्ण हो, इनके परिवार की जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो। अब महाराज कहते हैं कि आप सभी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। तो महाराज आपका भी धन्यवाद हम करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी इतना अमूल्य समय दिया है और इतनी बड़ी धूप में, कितनी गर्मी पड़ रही थी और धूप में आकर के आपने बैठकर के कथा का रसपान किया है। तो जितने भी ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, रिश्तेदार हैं, जितने परिवार वाले हैं, हम व्यासपीठ आपको सबको यही निवेदन करते हैं कि भगवान आपके जीवन में मंगल कामना करते रहें, जो भी आपका कामना हो पूर्ण हो। अब हमारे साथ में जो संगीत वाले भैया हैं, प्रथम हमारे बैठे हैं कीबोर्ड पर संगत दे रहे हैं हमारे संजय भैया जी। तो कितना मधुर कीबोर्ड बजाते हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए आप संजय भैया के लिए। और हमारे बगल में बैठे हैं अजय भैया जी। अजय का मतलब होता है जय, जिनकी जय जय होती है ना। तो कितने सुंदर भैया हैं, एक ढोलक पर संगत दे रहे हैं। अजय भैया को भी एक बार तालियां बजा दीजिए। और हमारे प्रिय भैया बैठे हैं जे, इनका नाम है छोटू जी। क्या नाम है? छोटू जी। ये सबके लाडले हैं। छोटू किसको कहते हैं? बोले सबके लाडले चहेते होते उनको छोटू कहते हैं। तो महाराज ये छोटू भैया हमारे पैड वाले भैया हैं और इन्हीं का साउंड है, इनका जो सिस्टम लगा हुआ है। और एक बात और कहता, ये हमारे साले हैं तो भैया साले और बहनों का रिश्ता चल रहा है, ये भी चलता रहे। अभी इन्होंने अपने घर पे कथा करवाई थी, इतना भव्य कार्यक्रम इनके द्वारा हुआ था रही गांव में, पिछोर के पास में। बहुत विशाल कार्यक्रम किया करवाए लोगों ने। हमारे जितने भाई थे सभी लोग साथ में थे, ने सबने सहयोग किया। एक बार छोटू भैया के लिए भी तालियां बजा दीजिए। और हमारे ढोल वाले भैया एक बार बजा के दिखाओ कैसे बजाते हो। हम बजा के दिखाओ, ऐसे थोड़ी मानेंगे। जी ढोल भैया कितना सुंदर अच्छा बजाते हैं भैया, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। इनका नाम है राम सेवक जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है, राम जी के सेवक हैं। और हमारे भैया जी कैमरामैन भैया ये लाइव प्रसारण कर रहे हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम रही यहाँ पे कि नेटवर्क यहाँ से सही नहीं मिले हैं, तो नेटवर्क के कारण ये प्रसारण लाइव नहीं चल पाया है। लाइव नहीं चला है तो महाराज कारण यही है, अब जो भी वीडियो ये में बनी है या तो अभी आज रात्रि को इसको अपलोड कर देंगे या कल अपलोड हो जाएगी। तो आप YouTube चैनल में जाना, चैनल का क्या नाम है? राधा कृपा सेवा। हमारे चैनल का नाम है राधा कृपा सेवा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगामी जो कथाएं हैं उनका भी आप रसास्वादन करेंगे। 24 मई से हमारी भागवत है भोपाल में,
अब यहाँ से कल 21 तारीख कल हवन होगा, 22 को घर पहुंचेंगे, रात को ही हम निकल जाएंगे, 23 को भोपाल पहुंच जाएंगे। तो 24 से वहाँ सम्मेलन और यज्ञ है और भागवत है, तो उसका भी आप दर्शन इस चैनल के माध्यम से कर सकेंगे। जितने हमारे साथ में साधु मंडली है, ये भी महाराज जहाँ कथा होती है और साधु मंडली वहाँ पहुंच जाती है। देखो सुदामा जी महाराज कितने सुंदर बैठे हुए हैं। देखो सुदामा जी महाराज बिल्कुल सुदामा जी महाराज से ही हैं और इनका भी नाम ही सुदामा है। इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए आप। और अपने यजमान परिवार के लिए, 3 बहुओं के लिए और 3 बेटों के लिए और इनकी जो बेटियां हैं उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए महाराज। इनके जो दामाद हैं उनके लिए भी, अरे इनके रिश्तेदारों के भी लिए भी, और एक बार अपने लिए भी, गांव वालों के लिए भी तालियां बजा लीजिए। बुलवा के बिहारी लाल की जय। अब महाराज यही कहते हैं, हमने आपके लिए कथा का रसास्वादन करवाया, 7 दिन आपने कथा का रसास्वादन किया। यदि हमसे कोई ऐसा अशब्द यहां से निकल गया हो, कोई वाणी से हमारी अशब्द निकल गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो महाराज हमको, हम आपके बच्चे हैं, यदि जो वृद्ध माता है तो आपके बच्चे समझ करके या अपना भाई समझ करके हमको क्षमा कर देना, क्योंकि हम एक छोटे से बालक हैं। क्योंकि वक्ता क्या होता है, वक्ता यदि चाहे कि हम कथा कह रहे हैं तो वक्ता की औकात नहीं है कि कथा कह सकता है। महाराज कथा नहीं कह सकता वक्ता। एक कथा कौन कहलवाता है? ये तो परमात्मा कहलवाता है। बोले कैसे कहलवाता है? वक्ता तो एक वंशी की तरह होता है। वक्ता एक वंशी की तरह होता है। और वंशी में फूंक कौन मारता है? हमारे बिहारी जी फूंक मारते हैं। जैसी बिहारी जी फूंक मारते हैं वैसी ही वंशी बजती है। हमसे यदि कोई भूल चूक गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो एक बार खड़े हाथ कर दो, ऐसे आशीर्वाद दे दो। बुलवा के बिहारी लाल की जय। अब यजमान जी आएंगे, आप पुराण पूजन करिए, सुखदेव पूजन करिए। आइए उठ करके, आज सबको मौका मिलेगा। आप सभी लोग मंच के पास में आएंगे पूजन करने के लिए। पहले यजमान परिवार आप लोग आएंगे, धीरे धीरे जितने भी बहुएं हैं, बेटे हैं, आप सभी लोग पूजन करने के लिए आए। परिवार